students, welcome to ILM College Nalakot online free classes. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 25 है और इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। हम ये स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, ये इमेज की तरफ देखिए आप, क्या ये यूज़र है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये क्या है, कंप्यूटर है। मीन यूज़र ने जो भी कम्युनिकेशन करनी होती है कंप्यूटर के साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए करता है। मीन यूज़र ने जो इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को करेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन को समझ के उन्हें कंप्यूटर के मुताबिक कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करेगा और फिर इसी तरह ही जब कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है तो वो आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम देन उसे यूज़र जिस अंदाज में कोई चीज़ समझ सकता है उस अंदाज में कन्वर्ट करके वो यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या सिंपल फिनोमिना है। इससे हमें क्या समझ आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दरअसल आप लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है और इंसान क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं और ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं और जो मशीन जितनी भी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो लो लेवल लैंग्वेज को समझती हैं। और जब एक पर्सन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो इंसान तो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। जब वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम किस तरह लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, मीन कंप्यूटर उसे किस तरह समझता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करेगा, कंप्यूटर के जो ह्यूमन के हाई लेवल प्रोग्राम है उन्हें लो लेवल में कन्वर्ट करता है और इसी तरह ही लो लेवल कंप्यूटर से आने वाली इंस्ट्रक्शन को भी हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है। मीन ये सारी जो मैनेजमेंट है ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये दरअसल आप लोगों को बताने के लिए था कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें किस तरह हमारी हेल्प करता है। अब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी और सॉफ्टवेयर की टाइप के बारे में पढ़ा था। तो सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स थी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के अंदर रन होता है। अब ये काम क्या क्या करता है, इट मैनेज दी कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेसेस और कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फंक्शंस हैं उन सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज़ें मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से काम करता है। इन शॉर्ट ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उनमें से कुछ ये लिखे हुए हैं, क्या क्या हैं ये। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, सबसे पहला काम है ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमारे पास डिस्प्ले आता है जिसके अंदर माई कंप्यूटर की पिक्चर लगी होती है या रिसाइकल बिन, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इन जितनी भी एप्लीकेशन हमें नज़र आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारी विंडो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक एग्जांपल है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की है। जब हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो इसी तरह जब हम विंडो हमारी करप्ट हो जाए तो हमारे कंप्यूटर चलता ही नहीं है, ठीक है। अगर चल जाए तो हमें कोई इंटरफेस नज़र नहीं आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक पर्पज़ है वो प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस है, हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे काम क्या करता है, मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस।
कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें मैनेज करता है। मीन प्रिंटर को मैनेज करता है, मॉनिटर को मैनेज करता है, कीबोर्ड्स, माउस, बसेस, ये तमाम चीज़ों को क्या मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। थर्ड नंबर पे मैनेज मेमोरी फॉर प्रोग्राम्स। देखिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, बहुत सारी फाइलें हैं और हर फाइल की एक मेमोरी है, मेमोरी में वो स्टोर है, हर एक फाइल का साइज़ है। तो वो साइज़ कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और लास्ट में इसका बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनाइज डाटा इन स्टोरेज डिवाइसेस। और स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, तो उसके अंदर डाटा को किस तरह स्टोर करना है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी एक डायग्राम है। मीन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है, इनपुट आउटपुट मैनेज करता है, डिवाइस ड्राइवर्स को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को, सीपीयू मैनेजमेंट को, हार्डवेयर। तो ये क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो सबसे मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, डोस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, लिनक्स है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्टली यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है? जैसे हम प्रीवियस देख चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के देखिए, एक कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट काम एट ए टाइम कर रहे होते हैं और उनको मैनेज कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसी तरह मेमोरी मैनेजमेंट है कि हमारे जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी टास्क हैं, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे। तो क्या है कि उनको जो मेमोरी एलोकेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तमाम टास्क को मेमोरी एलोकेट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट। और इसी तरह फाइल मैनेजमेंट है और डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइसेस जितनी भी हैं उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये किस तरह? देखिए आप पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं, तो ये क्या है, अनऑथराइज पर्सन से हमें सिक्योर करता है, हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे फाइल्स को ये सिक्योर कौन करता है? और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और इस तरह जॉब अकाउंटिंग है। मीन जॉब अकाउंटिंग से मुराद कितनी प्रोसेस हैं, उन सारे प्रोसेस को काउंट करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेज है, हार्ड ड्राइव्स को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। मीन जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। और यूज़र जब इनके साथ कम्युनिकेशन करता है तो ये किस तरह मैनेज होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है। ये क्या था? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से काम करता है। ये था ओवरव्यू सिंपल कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है। अब हम हमारी बुक पे आते हैं, जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं PDM सीरीज़ की। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका नाम है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बुक में ये किस तरह आपको मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है। चलें ये हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ सिस्टम प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उन सब को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू वर्क। कंप्यूटर को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर चलेगा, अदरवाइज कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर इज़ लाइक अ कार विद नो फ्यूल। जिस तरह एक कार हमारे पास मौजूद है लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है तो कि वो नहीं चल सकती। तो इसी तरह क्या है, हमारे पास कंप्यूटर अगर है लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद विंडो इंस्टॉल नहीं है, तो वो अपने फंक्शंस नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काम कौन कौन से करता है? दरअसल ये सारा हमने पढ़ लिया है
लेकिन ये है जस्ट आप स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि हमारी बुक में ये क्वेश्चन किस जगह पे है और ये किस तरह लिखा हुआ है। तो कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है? प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है, सेंड आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस, मैनेज द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन मेमोरी, ऑर्गेनाइज डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, परफॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट टास्क, मैनेज एंड कंट्रोल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सारे टास्क है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नेक्स्ट क्या है? ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह हम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशंस क्रिएट करता है। ये देखें, ये प्रोग्राम है, ये यूज़र है और ये कंप्यूटर हार्डवेयर है और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है। यूज़र ने जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आगे हार्डवेयर को कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला काम है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, CPU एंड डिस्क। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटी ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर में जो मेमोरी को मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो एक ख़ास जगह पे स्टोर हैं और उन्हें जो मेमोरी एलोकेट करता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर थर्ड, लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ए प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। The operating system provide the facility to load and execute the program। देखिए एक कंप्यूटर है, एक प्रोग्राम है, उसे अपनी परफॉर्मेंस के लिए एग्जीक्यूट होना पड़ता है मेन मेमोरी में। तो वो मेन मेमोरी में किस तरह एग्जीक्यूट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो प्रोग्राम को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करवाता है ताकि वो अपना काम कर सके। तो ये हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 23 था। आज के जो लेक्चर में हमने कवर किया है वो है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।